गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। रमेश बाबू और उनकी पत्नी संगीता देवी। उनकी 3 संतानें थीं। बड़ा बेटा आकाश, मंझला बेटा सुनील और सबसे छोटा बेटा विक्रम। समय के साथ तीनों भाइयों की शादियां हो गईं और घर में 3 बहुएं आ गईं। सबसे बड़ी बहू कविता थी, जो पढ़ी लिखी थी और तेज तर्रार, लेकिन उसका व्यवहार सास ससुर के प्रति अच्छा नहीं था। शादी के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कविता को असली स्वभाव सामने आने लगा। वह संगीता देवी के घर के कामों को लेकर तर्क वितर्क करने लगी। जहाँ पहले वह मीठे शब्दों में बात करती थी, अब वहाँ तानों और गुस्सों ने जगह ले ली थी। संगीता देवी ने कभी कविता को बुरा नहीं कहा, लेकिन वह हमेशा अपने हक के लिए खड़ी रहती थी। वह चाहती थी कि घर में अनुशासन बना रहे और सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन कविता को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन जब संगीता देवी ने कविता से कहा कि उसने घर का हिसाब किताब सही से नहीं रखा, तो कविता आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करती हो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं। गुस्से में आकर उसने अपनी चप्पल निकाली और संगीता देवी के कंधे पर दे मारी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। संगीता देवी एकदम चौंक गई। रमेश बाबू, उनके बेटे और अन्य बहुएं यह देखकर स्तब्ध रह गई। कविता को लगा कि अब भी सब चुप रहेंगे, बात आई गई हो जाएगी, लेकिन इस बार संगीता देवी ने फैसला कर लिया था कि अब और सहन नहीं करेंगी। उन्होंने तुरंत अपना सामान बांधा और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, जिस घर में एक माँ का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा रहना बेकार है। आकाश और उनके दोनों बेटे उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने हाथ उठा दिया और कहा, मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई। गांव में लोग जब यह सुनकर आए तो सभी दंग रह गए। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जब पुलिस घर आई तो कविता को पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आकाश, जो अब तक अपनी पत्नी का साथ दे रहा था, अचानक अपने माँ के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया कि हर महिला का सम्मान करना चाहिए, और वही अब उसका अपमान कर सह रही थी। पुलिस ने कविता को चेतावनी दी कि अगर सास ने शिकायत वापस नहीं ली तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। यह सुनकर कविता रोने लगी और अपनी गलती का एहसास हुआ। आकाश, उसके भाई और उनकी पत्नी सभी संगीता देवी के पास वृद्धाश्रम पहुँचे, जहाँ वो कुछ समय के लिए रहने चली गई थी। कविता फूट फूट कर रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अहंकार में थी। अब मुझे महसूस हो गया कि आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा। संगीता देवी ने एक गहराई सांस ली और कहा, मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अब इस घर में हर किसी का सम्मान होगा, चाहे वो सास हो, बहू हो, पत्नी हो या पति। सब ने हामी भरी और संगीता देवी अपने घर लौट आई। अब घर में प्यार और सम्मान की नई नींव रख गई थी। सीख, रिश्तों में सम्मान सबसे ज़रूरी होता है। अहंकार और गुस्से से सिर्फ बर्बादी होती है। जब तक हम अपने को कद्र नहीं करेंगे, तब तक हमें भी सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुनो अनोखी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।